माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद न सिर्फ उनका परिवार दहशत में है, बल्कि वो निजी रिश्तेदार भी डरे हुए हैं जो कल तक उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। लेकिन जिस तरीके से दोनों भाइयों की हत्या हुई, उसके बाद से जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो भी अब अपने घरों को छोड़कर फरार हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त हम चकिया इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में कभी अतीक अहमद की दबंगई चलती थी, बादशाहत कायम थी और इसी इलाके में उनका ससुराल भी है, यानी जो उनका जो शाइस्ता परवीन का का है वो इसी इलाके में है। और मोहम्मद हारून पूर्व उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी रहे हैं और ये जो हारून है वो अतीक अहमद के ससुर बताए जाते हैं। लेकिन इनका जो मकान है, जो आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये मकान है, लेकिन अब इस मकान में कोई नहीं रह रहा है, यानी जो लोग हैं परिवार के वो अब इस मकान को छोड़कर फरार हो चुके हैं। मुख्य दरवाज़ा अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वो खुला हुआ है। हम अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मकान में कोई है या नहीं है। अभी फ़िलहाल आप अंदर की ये बरामदा है और आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ही हालात ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो लोग हैं इस घर को छोड़कर फरार हो चुके हैं। अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए दरवाज़ा है, इसको खोलते हैं तो अंदर का जो नज़ारा है आप देखिए कि जो सामान है, जो बिस्तर हैं, जो कपड़े हैं वो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़े हैं। चारों तरफ आप देखिए जो सामान है वो फैला पड़ा है, अलमारी बिल्कुल खुली हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो अपने सामान को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इस बीच में देखिए एक हमारी जो नज़र पड़ी है वो एक बेहद संदिग्ध जो चीज़ होती है उस पर पड़ी है। देखिए इस बरामदे में ये बाकायदे एक तलवार है और इस तलवार का इस्तेमाल अब क्यों किया जाता था, क्या किया जाता था कि ये इस तरीके की जो तलवार है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि जब अतीक अहमद का जो जिस मकान में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, उस दौरान भी जब उस मकान को गिराया जा रहा था तो वहाँ से भी राइफ़ल के अलावा जो तलवार है वो बरामद हुई थी। तो अब उनके निजी रिश्तेदारों के घर से भी इस तरीके के जो प्रतिबंधित हथियार हैं वो बरामद हो रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, पुलिस अगर इसकी जांच कराए तो और जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल हम दूसरे कमरे की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमरे में भी जो सामान है बिल्कुल अस्त व्यस्त है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि परिवार का कोई सदस्य वकालत करता है, लिहाजा अभी भी आप देख सकते हैं कि अलमारी में बहुत सारी जो किताबें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इसी मकान के ठीक सामने जो शाइस्ता परवीन है वो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी और उस मकान को भी पुलिस ने पीडीए के अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया गया था। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि इस मकान के ठीक सामने आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि गली के दूसरे छोर पर एक खंडहरनुमा मकान है और बताया ये जा रहा है कि ये खंडहरनुमा मकान वो है जफ़र अहमद का मकान है और इसी मकान में शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। और उमेश पाल मर्डर केस के बाद इस मकान को पीडीए के अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया था और उस दौरान भी जब इस घर को खाली कराया जा रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे जो हथियार थे वो बरामद हुए थे। मसलन राइफ़ल था, इसके अलावा कुछ और जो तलवारें थी वो इस घर से निकली थी। तो लेकिन अब जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो भी डरे समय हैं और वो अब घर को छोड़कर फरार हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की गई थी उसके बाद से ये नज़दीकी रिश्तेदार उनके जनाजे में तो ज़रूर शामिल हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर रहने के लिए वो नहीं आना चाहते हैं। उसकी पीछे की वजह है कि उन्हें भी अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।